मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया है, द अनाउंसमेंट विच वॉज लॉन्ग अवेटेड। मैंने आपको पहले ही कहा था देयर कैन बी वैकेंसी फॉर 44 सीट्स, देयर इज नो इनहिबिशन टू स्टॉप इट। आइए जरा देखें इस वैकेंसी की विशेषताएं, हाउ द सीट्स हैव बीन डिवाइडेड। There are 44 seats, General 17, SC 7, ST 5, OBC 9, EWS 4, 2 MBC, and there is one backlog seat of ex-serviceman. ये सब मिलाकर 44 सीट्स होती हैं। आप सबको पता है प्री के अंदर जितनी भी सीट्स हैं रेस्पेक्टिव कैटेगरी की, उसके 15 गुना ज्यादा व्यक्तियों को पास किया जाता है। 15 टाइम्स पीपल आर सेलेक्टेड। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज की डेट में यह होना चाहिए, हाउ टू क्लियर द प्री एग्जाम। जो लोग मेरे को जानते हैं और इस एग्जाम को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं प्री का दूसरा नाम ही है बैरेक्ट, बैरेक्ट, बैरेक्ट। इस वैकेंसी में कुछ और विशिष्टियां भी हुई हैं। Few subjects have been added। ये किसी जमाने में पुराने आरजेएस में आया करता था, फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे हटा दिया। So it became a very easy exam। Now राजस्थान हाईकोर्ट has again come back to the old trend और आज की डेट में आरजेएस में लॉ के 30 सब्जेक्ट्स हो गए। They have included हिंदू लॉ, इसके अंदर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू सक्सेशन, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड, रजिस्ट्रेशन एंड मोमडन लॉ, ऑल द लॉज रिलेटिंग टू मोमडन लॉ। इसी तरह क्रिमिनल लॉ के अंदर एक्साइज एक्ट, आईटी एक्ट और हाँ एनआई एक्ट अब पूरा आएगा। सो दे हैव ट्राइड टू increase the competition, the toughness level, so that good students, meritorious students, those students who study can get through, the quality can be maintained। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, सीटों के बारे में हमने देख लिया। हमने ये देख लिया कि अब आरजेएस के अंदर लगभग 30 एक्ट आ रहे हैं। तो नाउ इट हैज बिकम फ्रॉम ए इजी एग्जाम टू ए टफ एग्जाम, क्योंकि 8-10 एक्ट इन्होंने जोड़ दिए। नाउ द थिंग इज, लास्ट टाइम क्या ट्रेंड रहा है आरजेएस का? लास्ट टाइम 9 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था और ध्यान रहे प्री का एग्जाम 23 जून को ही हो गया था। फिर 1.5 महीने बाद मेंस का एग्जाम हुआ है, यानी कि आरजेएस इज कंपैरेटिवली अ फास्ट एग्जाम। दैट मींस हाँ, इसमें एक कैलेंडर भी है। अगर हम राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाएंगे तो आरजेएस रूल्स का एक शेड्यूल है, उसमें कैलेंडर भी है। उसके अनुसार भी आरजेएस प्री 15 मई में हो जाने चाहिए। तो लुकिंग इनटू बोथ द थिंग्स, कंबाइनिंग आवर एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ इज दिस इज द एक्सपेक्टेड आरजेएस प्री डेट। हम लोगों को यह लगता है कि 4 मई is the most probable date। फिर we are not राजस्थान हाईकोर्ट, let them decide the dates। तो हम ये यहाँ पे एक ब्रैकेट मैक्सिमा और मिनिमा का हमने कर दिया, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे पहले आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। फिर भी we are not राजस्थान हाईकोर्ट, we have our own calculations, our own mindsets। तो आप लगभग 4 मई को आप एक डेट मान के चलें। अगर 4 मई है तो आप ये मान लीजिए मार्च अप्रैल, लगभग 60 डेज आपके पास है। इट कैन बी 50 बट नॉट बिलो 50 एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 70-80। तो 4 में आप एक दिमाग में रख के चलिए। एंड ऑफ कोर्स दिस इज ओनली कैलकुलेशन। राइट नाउ राजस्थान हाईकोर्ट हैज नॉट डिसाइडेड एनी डेट, इट इज मियरली अ प्रेडिक्शन, इट कैन बी करेक्ट, इट मे बी रॉन्ग। हाँ, आपके लिए 2 अनाउंसमेंट्स हैं। पहला अनाउंसमेंट,
जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे JKLS के भी देख रहे होंगे, तो प्री का दूसरा नाम है बैरेक्ट। बैरेक्ट पे फोकस किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, अभी अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अगर अभी कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है, आई हैव टोल्ड यू 50 to 60 days इज द टाइम पीरियड, तो हमने एक हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जो ईयर लॉन्ग फाउंडेशन बैच है, उसी का एक एक्सटेंशन कर दिया है। हम आपको फाउंडेशन बैच का ही विद्यार्थी मानेंगे, साथ में हम आपकी प्री की भी तैयारी फ्री में करा देंगे। यू शैल बी ए स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन बैच एंड यूर प्रिपरेशन ऑफ प्री शैल बी कंप्लीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फाउंडेशन बैच में आप ओनली सिविल भी हो सकते हैं, ओनली क्रिमिनल भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। तो एक बार जब ये प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो जो रेगुलर बैच है उसमें आपको फ्री में, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस राइट नाउ, तो प्री एक तरह से आप यूं समझ लीजिए नेक्स्ट बैच की पहले से ही हम कुछ लोगों को प्री सीट्स अलॉट कर रहे हैं, जिससे कि वो इस एग्जाम को भी दे सके। आपने अभी देखा कुछ सब्जेक्ट्स जुड़ गए हैं, मैंने बोला भी था कि सिविल बैच के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स जुड़ चुके हैं। हिंदू लॉ, राजस्थान कोर्ट फीस, सूट वैल्यूएशन, राजस्थान लैंड रेवेन्यू, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड, रजिस्ट्रेशन, मोमडन लॉ। क्रिमिनल के अंदर राजस्थान एक्साइज, IT एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, इफ यू वांट टू हैव स्पेशल बैच फॉर न्यू सब्जेक्ट्स, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 17th March, 15-20 दिन बाद। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। It will be 1 month course, roughly 1 month course, in which all these acts shall be chargeable. JKLS विद्यार्थी जो हमारे पुराने हैं उनकी कम फीस लगती है, और अगर कोई बाहर का विद्यार्थी है तो उसकी ज्यादा फीस लगती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन एक्ट्स को करने के लिए, तो ये आपके। With this sir, I will like to take your leave. And always remember one thing, sir. Right now, there is no need to panic. RJS is an easy exam. And present position, all the students are at the same level. Those people who have done it earlier, they have understood the law. But if you panic, then you will destroy your examination in that panic. There is no need to be afraid of. It's just a simple exam. And of course, it is a crackable exam, whichever category you are. You can see my earlier videos also. The whole RJS course can be completed in 48 hours. It's not a big issue. Again, both announcements I again repeat. First announcement is, those people who are in foundation batch can avail pre-batch also free of cost. And secondly, there is a special batch for new subjects in RJS. Thank you, sir. Thanks a lot. Have a nice day.